तस्वीर दिखाने के लिए, जानकारी देने के लिए श्वेता श्रीवास्तव मेरी सहयोगी गंगा विलास क्रूज पर इस वक्त मौजूद है, लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा आशुतोष भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तस्वीर आप देख सकते हैं। श्वेता, पहले मैं आप ही के पास आ रही हूँ। अब से और कहा जा रहा है कि थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस क्रूज को हरी झंडी दिखाएंगे। जरा बताएं, जरा दिखाएं क्या खास तस्वीरें और किस तरह की तैयारियां वहां पर की गई हैं। बिल्कुल प्रीति और दीपिका, ये जो सबसे लंबा क्रूज है एमवी गंगा विलास क्रूज, देखिए ठीक मेरे पीछे है। हालांकि अभी किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं है, लेकिन कुछ ही मिनटों में हम इसके अंदर भी जाएंगे और ये अपने आप में तमाम खासियतों को समेटे हुए है। उसके पहले ये रविदास घाट है, काशी का रविदास घाट है, जिस पर इस क्रूज को अभी यहाँ पर खड़ा रखा गया है। लेकिन इसमें इतनी सारी खासियतें हैं कि शब्द शायद कम पड़ जाए। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री जब इसका इनॉग्रेशन करेंगे, उसके बाद ये सबसे लंबे रिवर क्रूज की जो सफर है, जो यात्रा है, वो शुरू हो जाएगी। और जो पूरा का पूरा वक्त है वो मैं आपको बताऊं 10:30 बजे के आसपास का वो वक्त होगा, जब कई और परियोजनाओं के बाद इस क्रूज का इनॉग्रेशन करेंगे। अगर हम आपको और ज्यादा तस्वीरें इस क्रूज की दिखा पाएंगे, देखिए लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। अगर छत पर देखें, सबसे ऊपर जो छत है उस पर देखिए विदेशी पर्यटक मौजूद है, स्विस पर्यटक है जो यहाँ से जाएंगे डिब्रूगढ़ के लिए। दुनिया के सबसे लंबे जलमार्ग पर चलने वाली एमवी गंगा विलास क्रूज को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। और ये देखिए बनारस से लेकर बोगीबील तक 3200 किलोमीटर की जो रोमांचक यात्रा होगी, उसमें स्विट्जरलैंड के 32 पर्यटक हैं। और शायद आप देख भी पा रहे होंगे, जो स्विट्जरलैंड के पर्यटक हुए वो इस वक्त छत पर खड़े होकर मां गंगा की लहरों को देख रहे हैं। और वाकई बहुत ही रोमांचक यात्रा होने वाली है। आज थोड़ी देर में अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रविदास घाट पर आने वाले हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री गाजीपुर और बलिया के 4 कम्युनिटी जेटी का भी उद्घाटन करने वाले हैं। ये जो अभी इस वक्त तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास, ये बनारस से लेकर असम के डिब्रूगढ़ पहुंचेगा। 51 दिनों की यात्रा को ये तय करेगा और उसके बाद ये जो अलग अलग राज्यों से होते हुए बांग्लादेश के रास्ते असम के डिब्रूगढ़ जब पहुंचेगा, यानी थोड़ी देर में प्रधानमंत्री जब उद्घाटन करेंगे। और जैसा कि आप लोग भी लगातार बता रहे हैं, इसके अंदर तमाम जो 5 स्टार की सुविधाएं हैं, रिजॉर्ट की, होटल्स की, वो मौजूद है। यानी कि बनारस की जो आस्था है उसको अपने आप में समेटे ये रोमांचकारी यात्रा एकदम लग्जरियस स्टाइल में जो इसके पर्यटक होंगे उनको लेकर के असम के डिब्रूगढ़ जाएगी। और इसके अलावा मैं दिखाऊं रविदास घाट की तस्वीर, तो यहाँ पर सुबह से ही सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहे हैं, जिसकी तस्वीर भी हमने दिखाई अपने दर्शकों को। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में डांस, गाना, ये सब कुछ हो रहा है। और ये देखिए, अगर इन कलाकारों को मैं बोलूं, ये थोड़ा आपको परफॉर्म करके भी दिखाएं, क्योंकि सुबह से ही ये परफॉर्म कर रहे हैं। थोड़ी देर में योगी आदित्यनाथ बताया जा रहा है कि कुछ ही मिनटों में अब आने वाले हैं। क्या आप लोग परफॉर्म कर रहे हैं यहाँ पर? परवाही लोक नृत्य थोड़ा सा हो जाए हमारे दर्शकों के लिए गीत। मैम साउंड बंद करवा के गया। गाना गाइए अगर आप। गाना गाइए। राम जी वाला ना। मन लागा रे भैया मन लागा रे भैया मन लागा, मुरली वाले के चरनिया में मन लागा, मुरली वाले के चरनिया में मन लागा। तो मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, इसलिए इनको अभी थोड़ी देर के लिए रोका गया है, क्योंकि कुछ ही मिनटों में सीएम का जो पूरा का पूरा उनका जो काफिला है वो यहाँ पर पहुंचेगा। लेकिन देखिए इस क्रूज को लेकर के बहुत ही जबरदस्त तैयारियां की गई हैं। के ऊपर खड़े होकर के देख पा रहे होंगे। आशुतोष भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आशुतोष, बहुत बड़ी सौगात देश के लिए और खास करके वाराणसी के लोगों के लिए। ऐसे में कितना उत्साह लोगों में आप देख पा रहे हैं वहां पर, काशी में, बनारस में, और क्या खास तैयारियां जहां पर आप मौजूद हैं? बिल्कुल, अगर वाराणसी की बात करें तो वाराणसी के लिए ये बहुत बड़ी सौगात है, क्योंकि वाराणसी में हमने देखा था कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आए थे तो उन्होंने ये कहा था कि न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं आया हूँ, बल्कि मुझे माँ गंगा ने बुलाया है। जिस वक्त वो आए थे उस वक्त गंगा को लेकर बहुत सारी सियासत होती थी। गंगा का जो पानी था वो आचमन योग्य माना नहीं जाता था, लेकिन आज उसी गंगा में न सिर्फ आस्था बल्कि एक अर्थव्यवस्था का एक बड़ा केंद्र धीरे धीरे वो गंगा बनती जा रही है। और उसका जो प्रत्यक्ष उदाहरण है वो ये क्रूज है, गंगा विलास क्रूज है। वो अपने और जो सबसे बड़ा सफर है लगभग 3200 किलोमीटर का, वो ये जो क्रूज है वो तय करेगा। 52 दिनों का ये सफर है और इस दौरान जो पूरी लग्जरियस व्यवस्था है वो इस क्रूज में देखने को मिल रही है। तो निश्चित तौर पर बनारस ही नहीं बल्कि पूरे जो गंगा प्रेमी है उनके लिए ये बड़ी सौगात है, कि गंगा को लेकर तमाम तरह की बातें की जाती है। और आज इसी गंगा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना जो थी वो साकार करते हुए वहां पर अब क्रूज भी चलने लगा है। हालांकि वाराणसी की अगर बात करें तो वाराणसी में इससे पहले भी जो स्थानीय स्तर पर जो 4 क्रूज है वो पहले से चल रहा था, और इसकी वजह से जो यहाँ का रोजगार है वो धीरे धीरे
ठीक है आशुतोष, बिल्कुल वो तस्वीरें आप भी लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन एक बार फिर से श्वेता का रुख कर लेते हैं। श्वेता, क्योंकि 3200 किलोमीटर की यात्रा पर ये क्रूज निकलेगी और 51 दिनों तक ये यात्रा की जाएगी, लेकिन जरा बताएं, क्योंकि अगर हम पर्यटन के क्षेत्र से भी देखें तो ये कितना बड़ा बूम लेकर आएगी, और साथ ही साथ ये भी बताएं क्योंकि योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंच रहे हैं, उनके साथ और कौन सा बड़ा चेहरा देखने को मिलेगा? बिल्कुल प्रीति, जिस पर्यटन की बात आपने की, रिलीजियस टूरिज्म इसको कहा जा रहा है, क्योंकि काशी को बिल्कुल ही एक नया स्वरूप मिल गया है जब से, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संसदीय क्षेत्र है। मैं खुद क्योंकि बनारस से हूं, इसलिए मैंने अपने बचपन से जिस बनारस को देखा है, अब उस बनारस को मैं पूरी तरीके से एक अलग ही रौनक में, अलग ही स्वरूप में देख रही हूं। क्योंकि जैसे कल हमने टेंट सिटी की भी रिपोर्ट अपने दर्शकों को दिखाई, एक अद्भुत नगरी गंगा के घाट पर बसा दी गई है। इस क्रूज को अगर आप देखें तो विदेशी पर्यटकों का इतना बड़ा ये अट्रैक्शन के रूप में सामने आया है। तो ऐसे में एक धार्मिकता के साथ साथ, मतलब आप ये समझे आस्था के साथ साथ कैसे टूरिज्म पर फोकस किया जा रहा है काशी को लेकर के, ये एक बहुत बड़ी बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी को लेकर के वैसे भी स्वयं यहाँ की हर परियोजनाओं पर नजर रखते हैं, क्योंकि एक अच्छा खासा उनका खुद का जुड़ाव काशी के साथ है। जैसा कि आशुतोष भी कह रहे थे कि प्रधानमंत्री ने खुद ये बात कही थी कि मुझे मां गंगा ने बुलाया है। तो मां गंगा के साथ जो उनका एक आत्मीय लगाव है वो हम सबने देखा है। नमामि गंगे प्रोजेक्ट की हम बात कर लें, या फिर हम देखें जैसे गंगा किनारे टेंट सिटी की बात करें, आज उसका भी इनॉग्रेशन होने वाला है। और साथ ही साथ ये जो क्रूज मेरे पीछे आप देख रहे हैं गंगा विलास, और देखिए बहुत करीब से अब मैं आपको दिखाऊं अगर तस्वीरें, अब कुछ ही मिनटों की वो बात है जब, क्योंकि अभी तक अलाउड नहीं है, लेकिन थोड़ी मिनटों में अब हम अंदर जाने वाले हैं। और जब हम अंदर जाएंगे तो इस क्रूज की जो तस्वीरें अंदर की नजर आएंगी ना, वो हमारे दर्शक पहली बार देख पाएंगे। और ये क्योंकि आज ही इनॉग्रेट होने वाला है, और आपको ये भी बता दूं कि ये जो यात्रा है वो शुरू हो जाएगी गंगा विलास बनारस से। जब शुरू होगी तो 8वें दिन पहले पटना पहुंचेगी, उसके बाद बक्सर, रामनगर, गाजीपुर से होते हुए ये क्रूज गुजरेगा। क्रूज फरक्का और मुर्शिदाबाद होते हुए 20वें दिन कोलकाता पहुंचेगा। अगले दिन जो जहाज है ढाका के लिए रवाना होगा और बांग्लादेश की सीमा में एंटर करेगा, जहां वो अगले 15 दिन तक रहेगा। और उसके बाद अपनी वापसी पर जहाज शिवसागर के बीच से नौकायन करने और डिब्रूगढ़ में अपने अंतिम जो उनका डेस्टिनेशन होगा वहां से पहले गुवाहाटी होकर गुजरने वाला है। यानी कुल 51 दिन का ये जो पूरा सफर है वो लोगों के लिए एक अलग ही अनुभव लेकर आएगा। और ये क्रूज आप देख रहे हैं जो 3200 किलोमीटर की से ज्यादा की दूरी तय करेगा। भारत और बांग्लादेश के बीच 5 राज्यों से होकर गुजरेगा। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश और असम में 27 नदियों को भी उसके होकर गुजरेगा, जिसमें है गंगा, मेघना, ब्रह्मपुत्र, ये 3 बड़ी नदियां हैं जिससे होकर ये क्रूज विलास गुजरने वाला है। इसके अलावा ये साहिबगंज, कोलकाता, बांग्लादेश में ढाका, असम में गुवाहाटी जैसे जो इंपॉर्टेंट सिटीज है वहां पर भी ये गुजरेगा। यानी कि आप ये समझिए कि जब ये क्रूज जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे इस क्रूज में, और चलिए मुझे लग रहा है अंदर जाने की इजाजत हमें मिलने वाली है, तो हम सीधे आपको वहीं लिए चलते हैं। जो मीडिया कर्मी हैं उन्हें अंदर अभी ले जाया जाएगा ताकि हम अंदर से देख पाएंगे इस क्रूज को। देखिए क्योंकि यहाँ पर 32 स्विस पर्यटक ऑलरेडी यहाँ पर आ चुके हैं, तो अभी इनॉग्रेशन से पहले लोगों को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। लेकिन अभी हम थोड़ी देर के लिए अंदर जाएंगे, फिर वहां से तस्वीरें दिखाएंगे। प्रधानमंत्री जब इनॉग्रेट करेंगे यहाँ योगी आदित्यनाथ होंगे। हालांकि कई और अन्य कार्यक्रम का उद्घाटन भी पीएम को करना है, तो इसलिए इस कार्यक्रम से तेजस्वी यादव भी जुड़ने वाले हैं और इसके अलावा सर्बानंद सोनोवाल यहाँ पर पहुंच चुके हैं। ये तमाम गणमान्य लोग यहाँ पर जुड़ने वाले हैं। योगी आदित्यनाथ कल ही पहुंच चुके थे, उन्होंने खुद से तैयारियों का पूरा जायजा भी लिया है। और वाकई ये बहुत ही अद्भुत आज का पूरा अनुभव हम सबके लिए रहने वाला है, क्योंकि ये जो क्रूज है, ऐसे तो गंगा के घाटों पर आप जब भी आते हैं, इसके पहले अगर आप आए हो या हमारे दर्शक आए हो तो उन्होंने छोटी नौकाओं का आनंद लिया होगा। छोटी नौकाओं के पे सवार होकर के जब गंगा के घाटों को आप देखते हैं, खासतौर पर शाम के वक्त में, तो जगमग जो झिलमिलाते हुए दिए होते हैं वो ऐसा लगता है मानो असंख्य तारे गंगा के घाटों पर उतर आए हों। और जैसे कहते हैं कि बनारस घाटों की नगरी है, बहुत सारे घाट आपको एकदम एक सीध में नजर आते हैं। यहाँ पर बहुत ही सुंदर वो अद्भुत तस्वीर होती है। लेकिन अब जब इस आधुनिकता और आस्था के संगम को हम गंगा के तट पर खड़े हुए होकर देखते हैं तो समझ में आता है कि काशी अब अपने आध्यात्म के अलावा अपना स्वरूप अब टूरिज्म को लेकर के भी बदल रही है। और ना सिर्फ अब देश के लोग सिर्फ बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए जो यहाँ पर आते हैं वो दर्शन तो करेंगे ही, माँ गंगा के दर्शन करेंगे, वहाँ गंगा में डुबकी लगाएंगे और उसके बाद जो आलीशान टेंट सिटी है वहाँ रह करके एक लग्जरी का अनुभव करेंगे। और साथ ही साथ ये जो गंगा विलास क्रूज मेरे पीछे देख रहे हैं, इसमें जब सवार होकर, यानी कि श्वेता जबरदस्त अनुभव यहाँ पर इन पर्यटकों को, जो टूरिस्ट